Hello friends, good morning. I hope you all are doing great. So this is our fourth part of preposition. So let's see rest of the preposition. So पहला preposition है behind. Behind का मतलब पीछे, किसी चीज़ के पीछे, उसे हम बोलते हैं behind. जैसे ही मैं बोलूँ कि बैंक मेरे घर के पीछे है, The bank is behind my house. कल रोहित मेरे पीछे था, Yesterday Rohit was behind me. हॉस्पिटल मंदिर के पीछे है, The hospital is behind the temple. आप पेड़ के पीछे क्यों खड़े हो? Why are you standing behind the tree? So guys, let's move on to another preposition जो कि है in front. In front का मतलब के सामने. जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे सामने क्यों खड़े हो? Why are you standing in front of me? क्या मंदिर के सामने आपका घर है? Is your home in front of temple? क्या वो आपके सामने खड़ा था? Was he standing in front of you? Guys, हमारा तीसरा प्रीपोजिशन है beside. Beside का मतलब के बगल में. जैसे मैं बोलूँ कि मैं रोहित के बगल में खड़ा था. I was standing beside रोहित. क्या कल आप बैंक के बगल में थे? Were you beside the bank? क्या आप रोहित के बगल में खड़े हो? Are you standing beside रोहित? क्या उसका घर टेम्पल के बगल में है? Is his house beside the temple? ये हो गया. अब हम बात करेंगे अपोजिट. अपोजिट का भी मतलब होता है सामने. आपके घर का डोर मेरे घर के सामने है, मेरा घर का डोर आपके घर के सामने है, तो वो होता है अपोजिट. जैसे मैं बोलूँ कि उसका घर मेरे घर के सामने है. His home is opposite my home. वो मेरे सामने सामने खड़ी थी. She was standing opposite me like that. अब हमारा एक और प्रीपोजिशन है जो कि है अगेंस्ट. अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ. जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज कराऊंगा. I will lodge an FIR against you. तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट मी. क्या वो मेरे खिलाफ बोल रहा था? वॉज ही स्पीकिंग अगेंस्ट मी लाइक दैट. अब हम कर लेते हैं बात अबाउट की. अबाउट का मतलब के बारे में. जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू. वो हमेशा मेरे बारे में बात करती है. सी ऑलवेज टॉक्स अबाउट मी. तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस. क्या तुम मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड? गाइज, टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का मतलब की ओर. जैसे मैं बोलूँ कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट. मेरी तरफ बॉल फेंको. थ्रो द बॉल टूवर्ड्स मी. ये टूवर्ड्स हो गया. थ्रू. थ्रू का मतलब होता है से होकर. जैसे मैं बोलूँ कि हमें इस घने जंगल से होकर जाना पड़ेगा. वी विल हैव टू थ्रू दिस डेंस फॉरेस्ट. चोर खिड़की से अंदर आया. थीप केम थ्रू द विंडो. ये हमारा थ्रू हो गया. और हमारा एक प्रीपोजिशन है जो कि है अप टू. अप टू का मतलब होता है तक. जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने घर तक जा रहा हूँ बस. आई एम गोइंग अप टू माई होम. पानी मेरे घुटनों तक था. वाटर वॉज अप टू माई नी. मैं 1 लाख तक आपको पैसे दे सकता हूँ. आई कैन गिव यू अप टू 1 लाख रुपीज़. ये अप टू हो गया. अब हम बात करते हैं बाई. बाई का मतलब किसी भी व्हीकल के साथ. जैसे मैं बोलूँ कि पहला इस्तेमाल किसी व्हीकल के साथ. जैसे मैं बोलूँ कि वो ट्रेन से आया था. ही केम बाई ट्रेन. मैं कार से जाऊँगा. आई विल गो बाई कार.
दूसरा इस्तेमाल तक के सेंस में, जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये क्लास 5 बजे तक ख़त्म कर दूंगा, आई विल फिनिश दिस क्लास बाई 5 PM। तीसरा इस्तेमाल बिसाइड के जैसा होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं रोहित के बगल में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बाई रोहित, ऐसा भी हो सकता है। अब एक और होता है जो कि है और जैसे कि मैं बोलूँ कि ऑफ का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, रिलेशन दिखाता है किसी चीज़ का। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे टी शर्ट का कलर रेड है, द कलर ऑफ माई टी शर्ट इज़ रेड। ओ तुम्हारे तकिए का कवर गंदा है, द कवर ऑफ योर पिलो इज़ डर्टी। अब मुझे तुम्हारे कमरे का कलर अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक द कलर ऑफ योर रूम, ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अक्रोश का मतलब होता है उस पार। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त सड़क के उस पार है, माई फ्रेंड इज़ अक्रॉस द रोड। टेम्पल नदी के उस पार था, द टेम्पल वॉज अक्रॉस द रिवर, ये हो गया। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। मेरे चारों तरफ लड़कियां थी, देयर वर गर्ल्स अराउंड मी। मेरे घर के चारों ओर एक दीवार है, देयर इज़ अ वॉल अराउंड माई हाउस। एक अराउंड ऐसे भी होता है लगभग के सेंस में, जैसे मैं बोलूँ कि वो लगभग 10 साल की होगी, शी इज़ अराउंड 10 years old। सो गाइस, so these are preposition. I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe. I will make lots of videos like this so that you can understand easily, because here I live in village area and I know how to learn this language, and I also know how you have to learn English, because you are also confused, you don't know how to learn English, and but you want to learn English anyhow, because the era has changed. Now you have to learn English. It has become crucial for us to learn this language. Just be with me, be with my channel. Of course you will be fluent in English after some time. Thank you so much guys. If you have liked this video, please subscribe. Bye.